तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में आपसे अगर इसको पढ़ करके जाते हैं, जो मैं अभी आज पढ़ाऊँगा, और फिर हम नीचे प्रैक्टिस करेंगे, 6-7 क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इतना पढ़ करके जाएंगे तो पक्का है कि 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम में, सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा, और आता भी है, आप देख सकते हैं। तो टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका थोड़ा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि है क्या नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसका डेफिनेशन है कि नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलता है, यानी कि सेम रहेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही सी इट, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वह सदा एक रूप में रहता है और सब्जेक्ट के द्वारा सीमित नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट होगा वैसे के वैसे रहेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है नॉन फाइनाइट वर्ब, इसलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब या एब्सोल्यूट वर्ब कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब का काम क्या करता है, या तो ये नाउन का काम करता है या एडजेक्टिव का काम करता है। ये भी कीवर्ड है, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ये आप जान रखिएगा, जब आप ये मैं प्रैक्टिस करूँगा तो उसका रोल जो है या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव का होगा, यही 2 का रोल रहता है। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब होता है कि 2 प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब के पहले 2 रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, टू स्पीक, टू राइट, टू प्ले, टू डांस, ठीक है, टू सिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा है जीरन। जीरन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, यानी कि स्पीकिंग, स्पीक में आईएनजी लगा देने से स्पीकिंग हो गया, ठीक है। राइटिंग, राइट में आईएनजी लगाने से राइटिंग हो गया। प्ले में आईएनजी जोड़ने से प्लेइंग हो जाएगा, तो ये जीरन का काम करेगा। तीसरा है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का देख लीजिए क्या होता है, वर्ब और आईएनजी होता है। जैसे कि स्पीकिंग या राइटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आप जानते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि स्पोकन या रिटन, ठीक है। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हैविंग स्पोकन या हैविंग रिटन, ऐसे और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, और उनका जब हम प्रैक्टिस करते हैं या हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनका रोल क्या होता है, तो वो सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा रोल और बातें। अब हम देखिए इस पर कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं, इसको देख लेंगे कि इससे क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा, ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि हमको याद क्या रखना है। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हमने MCQ बना दिया है, क्वेश्चन दिया है, आप 4 ऑप्शन दिया है, आपको क्या उचित ऑप्शन चूज करना है ये देखना है। जैसे कि पहला है कि द ट्री इज़ टू ईजी, द ट्री इज़ टू ईजी। अब इसमें 4 विकल्प है, टू क्लाइम या क्लाइम, क्लाइंबिंग, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्या हो जाएगा। तो अब आप इन नॉन फाइनाइट को पढ़ लिए हैं तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज़ टू ईजी टू क्लाइम। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको भी देखना है। फिर देखिए दूसरा है कि यू आर नॉट अलाउड। आप अलाउड नहीं हैं, आपको अनुमति नहीं मिलती है, किसकी, हियर, यहाँ पर आपको अलाउड नहीं है क्या, स्मोक, स्मोकिंग, टू स्मोक या स्मोक्ड। तो आपको यहाँ किस चीज़ के अलाउड नहीं किया जा रहा है, यू आर नॉट अलाउड हियर, क्या हो जाएगा, टू स्मोक।
ठीक है, क्योंकि इन्फिनेटिव में आपने देखा है कि वर्ब के पहले टू लगता है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज टू बिग। टू बिग क्या? टू वॉक। सी इज टू बिग टू वॉक, मतलब वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती है, वॉक नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब के कैसे कैसे आंसर आपको एग्जाम में ढूंढना रहेगा। चौथा क्वेश्चन है इज इंजरियस टू हेल्थ। इंजरियस मतलब खतरनाक होना, बहुत घातक होना। हेल्थ के लिए क्या? स्मोक, स्मोक्स, स्मोक, स्मोक्ड, स्मोकिंग, धूम्रपान करना। तो क्या होता है? स्मोकिंग, जो कि जीरंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने देखा है जीरंड में कि वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, जैसे कि स्पीकिंग, राइटिंग, प्लेइंग। ठीक है, यानी कि वर्ब और आईएनजी होता है और काम क्या करता है? नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? स्मोकिंग। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना सेहत के लिए क्या है? घातक है, नुकसानदेह है। फिर देखिए इंडिया इज अ कंट्री। कैसा कंट्री है? इंडिया एक डेवलप कंट्री है, टू डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपर कंट्री है। तो इंडिया कैसा कंट्री है? एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, जीरंड भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंट्री कैसा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नाउन है, उसके पहले कैसा कंट्री है, उसके पहले उसकी एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि डेवलपिंग कंट्री है। इसलिए यहाँ पर देखिए नाउन या एडजेक्टिव का काम करेगा, हमने वहाँ लिख दिया है रूल में। तो यहाँ पर अब कंट्री के पहले बताया जा रहा है, तो कैसा कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि पांचवें में तीसरा हो जाएगा। और फिर देखिए छठवां क्वेश्चन, जॉब इज नॉट इजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गेट, गेट्स, गेटिंग, टू गेट, मतलब जॉब प्राप्त करना। तो गेटिंग जॉब, गेटिंग जॉब हो जाएगा। गेटिंग जॉब इज नॉट इजी टू, इज नॉट इजी, यानी कि नौकरी पाना आसान नहीं है। ठीक है, और देखते हैं कि ब्रेक, अब यहाँ ब्रेक वर्ब दे दिया गया है, इसका कौन सा रूप लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये आपको देखना है। चेयर इज ऑफ नो यूज, मतलब टूटा हुआ चेयर किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेयर है यानी कि सब्जेक्ट है, तो उसका एडजेक्टिव चाहिए आपका ब्रोकन, ब्रोकन चेयर, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए भर देंगे हम, ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज़, किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि सी फाउंड हर क्या? पर्स, उसने अपनी पर्स को पाया। कौन सा पर्स पाया? तो पर्स क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बताता है कौन? एडजेक्टिव, तो लॉस्ट पर्स। सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पर्स क्या है? नाउन है, और नाउन या एडजेक्टिव का काम करना चाहिए। तो जब नाउन आ गया है तो इसका नाउन का विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो यानी कि सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आने तय हैं, 100% आएंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे और बहुत सारे प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, आप देखते रहिए मेरे ही चैनल पर। आपको वीडियो और रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।